मेहरू, बहुत दुख होता है तुम इस तरीके से उदास, तन्हा और उजड़ा हुआ देख के। किसके साथ आई हो? ज़ेबी भाभी ने भेजा है तुम्हें लेकर आने के लिए। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ उनसे मुझे कहीं नहीं जाना। जाकर कह देना उनसे मुझे नहीं जाना है कहीं। पागल समझते हो मुझे? जवेरिया को तो इस बात का पता भी नहीं है कि मैं गुलशन के मशरकी हुस्न को अपने कैसीनो की रौनक बनाऊंगा और खूब कैश करूंगा। और उसके माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा। तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल गलत है, और जो मैं जानती हूँ वो ठीक भी है और सही भी है। मुझे हैरत होती है तुम अभी तक मेरी तरक्की से इतना जलती क्यों हो? खुद तो नाकाम जिंदगी गुजार रही हो, मुझे भी नाकाम करना चाहती हो। इधर आओ तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बगैर बताए वहां गई क्यों थी? मुझे बताती, मैं जाकर उस जवेरिया से बात करती। ऐसी बात करती कि अजहर से शादी के बारे में भूल ही जाती वो। जवेरिया से मिलने से या नाहिद आंटी से मिलने से कोई फायदा नहीं है। उनका कोई कसूर नहीं है आप में। अगर किसी का कसूर है तो वो अजहर है, और अजहर अपनी अम्मी की बात नहीं मानते। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। कैसी बातें कर रही हो? एक माँ अपने बच्चे को मना नहीं सकती, रोक नहीं सकती। आखिर तुमसे शादी के लिए भी राजी तो किया था ना उन्होंने। नहीं रोक सकती हैं। आप भी प्लीज, अब मैं मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। और मुझे मेरे घर जाना है वापस। हरगिज नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ आप ही। मेरा भी यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं इस तरह शाम के वक्त तुम्हें नहीं भेज सकती। और शकील। क्या शकील? कुछ नहीं। देखो, तुम वहां चली जाती हो ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तन्हाई अब मेरा मुकद्दर है। मुझे सारी जिंदगी इसी के साथ ही रहना है। और कौन कब तक मेरे साथ रहेगा? आप प्लीज भूल जाइए इसे। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तो आपके घर के बाहर ही, लेकिन आप फिक्र न करें, सुबह की पहली रोशनी फैलते ही घर आ जाएगा। वो तन्हा है, बहादुरी दिखा रही है। अब उसका भरम रखने के लिए मैं तो सारी रात यहीं पर ही होगा। अम्मी के बगैर तो घर काटने को दौड़ेगा मेरू। तुम वहां कैसे रहोगी? तुम तो अकेली पागल हो जाओगी। क्या करूं? अब ठिकाना तो यही है ना। मेरा तुम कितनी बहादुर हो। अब चलना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। हाँ, एक सेकंड अंदर से आई।
अभी तक यहीं हो। अच्छा किया जो तुम नहीं गई। मेहरू अकेली थी, मैं बहुत फिक्र कर रही थी उसकी। आपको क्यों फिक्र हो रही? आपका मेहरू से वास्ता लेना देना? जो जुल्म आपने मेहरू के साथ किया है ना, उसका अजाला आप उम्र भर नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ तुम मेहरू की वजह से बहुत डिस्टर्ब, मगर क्या? आपके बेटे ने मेहरू को अपनी बीवी के तौर पे कभी कबूल किया ही नहीं। वो दूसरी शादी कर रहा है, यही कहना चाहती है ना आप? आपने मेहरू की जिंदगी तबाह कर दी। एक दफा भी आपने नहीं सोचा कि आप उसके साथ क्या कर रही हैं। आपकी वजह से मेरी मां जान से चली गई। ये घर वीरान हो गया। आपने किसी का नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। एक दफा भी आपने मेहरू की तरफ देखा, उसका सोचा? आपी, बस कर दे आपी। क्यों बस कर दूं? बोलने दो मुझे। आप जानती थी कि आपका बेटा किसी और से शादी करना चाहता है, तो फिर क्यों आपने मेहरू के साथ जबरदस्ती की और उसकी जिंदगी तबाह कर दी? कहाँ गए आपके वादे? दोस्ती के, मोहब्बत के, प्यार के, सब झूठ, सब कुछ झूठ था। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, बस। आपी, प्लीज बस कर दे। बोलने दो इसे मेहरू, बोलने दो। इसका गुस्सा ठंडा हो जाए, ये मेरी बेबसी को समझ पाए। हाँ, मैं खुद गर्ज हो गई थी। मैं जानती थी कि मेहरू खूबसूरत है, मासूम है। शायद अजहर जवेरिया से दूर हो जाएगा, लेकिन वो तो मेहरू से क्या, मुझसे भी दूर हो गया है। ये सब किसे जाके मैं अपना दिल चीर कर किसे बताऊं? जी प्लीज बस कर दे। आए बैठे। पुप्पो, बस चंद दिन और, शादी के बाद नाहिद को घर से निकाल दूंगी और पुप्पो आप अपने ख्वाबों के महल वापस पहुंच जाएंगी। 30 साल मैंने उस घर में जाने के लिए भटकती रही। महमूद मर गया, मगर मेरी जिंदगी उस घर में भटकती रही। मेरा वजूद यहाँ है, मगर मेरी रूह मेरे अंदर की आग भड़क रही है। जब तक मैं नाहिद को उस घर से निकाल नहीं दूंगी, मेरे सीने में ठंडक नहीं पड़ेगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा, आप फिक्र न करें। चंद दिन, बस चंद दिन है ना, चंद दिन, फिर वो घर मेरा होगा। हाँ पुप्पो, हाँ वो आपका होगा, सिर्फ आपका। सुल्फी, 32 साल से पुप्पो नाहिद को हराने की आस में जिंदा है और मैं ये आस उनकी पूरी करूंगी। अजहर ऐसा क्यों है मेहरू, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती। अजहर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अजहर को प्यार तो मिला बाप का,
लेकिन वो मुझसे नफरत में लिपटा हुआ था। इसीलिए उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। उसका रवैया हर्ष हो गया मेरे साथ और इससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती थी। अंकल आपको पसंद नहीं करते थे? हाँ, महमूद असल में बहुत मामूली शक्लो सूरत के थे, मामूली पढ़े लिखे थे, और मैं आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत, लेकिन उनकी दौलत ने उनके ऐबों पर पर्दा डाल दिया था। उनकी वालदा मुझे बहुत पसंद करती थी, मेरी तालीम, मेरी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस थी। हालांकि हम बहुत मामूली फैमिली से थे। मेरे वाले साहब एक ऑफिस में छोटे मोटे पियून थे। हमारे घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था, लेकिन मैं और मेरी बहन शीना, हम दोनों को तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। हमने बहुत स्ट्रगल की आला तालीम हासिल करने के लिए। बल्कि शीना तो मुझसे ज़्यादा लायक है। वो तो डॉक्टर बन गई, बाहर चली गई, और मैं यहाँ। और अजहर, डिवोर्स के बाद वो आपके पास रहे थे? हाँ, लेकिन वो काफी बाद में मेरे पास आया। जब महमूद ने दूसरी शादी की तो उस औरत ने अजहर को अपनाने से मना कर दिया, और तब महमूद ने अजहर को मेरे पास भेज दिया। उस वक्त तक वो अजहर के जहन में ये बात पक्की कर चुका था कि मैं खुदगर्ज, जिद्दी और खुद पर इतराने वाली औरत हूं। उसका कहना था कि मैंने कभी महमूद को मोहब्बत और इज्जत नहीं दी, और इसी वजह से अजहर को मुझसे नफरत होती चली गई। उसका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। वो मेरी बात सुनता ही नहीं था, सिर्फ अपने बाप की बात सुनता था। मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी। इकलौते बेटे की नफरत ने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया था। पहले सारी जिंदगी शौहर के ताने सुने, और फिर बेटा भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ा। वो वक्त मैंने कैसे कांटों पर गुजारा, तुम नहीं समझ सकोगी बहरू। फिर क्या हुआ? फिर जब महमूद ने दूसरी औरत के चक्कर में अजहर को अपने घर से निकाला, अपने आप से दूर किया, तो 15 साल की उम्र में अजहर ने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की। तुम आज रात को फिर घर के बाहर ही खड़े रहोगे? घर के बाहर खड़ा तो नहीं होता। क्या मतलब? एक खंबा होता है, उसके साथ टेक लगी होती है, सो घर के बाहर मैं खड़ा नहीं होता। शकील ये कब तक चलेगा? मेरू तो पागल है, इतना समझाती हूँ मैं उसको वहां अकेले नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो उसके साथ ही सब कुछ हुआ भी तो मेरी वजह से। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं दूर से, शायद शहर छोड़ के दूसरे शहर चला जाऊँ। खबरदार, पागल हो गए हो क्या? सोचना भी मत ऐसा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जो कुछ उसके साथ हुआ वो तो उसकी किस्मत थी। शायद उसकी किस्मत में दरबदर होना ही लिखा था। हाँ, तो
दर बदर भी तो वो मेरी वजह से हुई है। अगर जज्बात में आके जल्दबाजी में उसको तलाक ना दी होती तो आज हम सब यहाँ पर बहुत खुश होते। मत सोचा करो इसके बारे में शकील, मत परेशान करो। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे दिल में यही खौफ था कि अल्लाह जाने शायद आप मेरा चेहरा भी ना देखना चाहते, या नफरत करती हैं मुझसे, शदीद नफरत करती थी, शदीद नफरत हो गई थी तुमसे। तुम्हारा तो मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी शकील, नहीं देखना चाहती थी चेहरा तक। और खास तौर पे जब मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और मेरे को तलाक देने की वजह तब तो वाकई मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। लेकिन जब तुमने अपनी कहानी सुनाई और तुम्हारी हकीकत पता चली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरों पे जुल्म जरूर हुआ है, लेकिन तुम तो मजलूमों से भी ज्यादा मजलूम हो। तुमने तो अपने हाथों से अपना सब कुछ खो दिया। उन्हीं की हैसियत क्या होती है और कितनी जानलेवा होती है ये मैं समझती हूँ। मेहरू अजहर तो बच गया, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं मर गई, क्योंकि पहले तो वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन फिर बाप के बदले हुए रवैये की वजह से वो बाप से भी मुतनफ्फिर हो गया। हर वक्त खुद को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगा। फिर वो वक्त जब मैंने अजहर को किरची किरची दोबारा समेटा, That was very difficult, मेहरू। वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मुझे ठहराता था। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी मेहरू। काफी अरसे तक तो साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज भी चलता रहा, और उसने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जिंदगी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लेकिन मेहरू वो दिन है और आज का दिन है, उसके जहन में महमूद ने जो मेरी नफरत के बीज बोए थे, वो नफरत खत्म नहीं हुई। आज भी वो औरत को धोखेबाज, खुदगर्ज और मतलबी समझता है, और ऊपर से सोने पे सुहागा। सौतेली माँ से भी उसको यही सबक मिला। लेकिन जवेरिया के साथ तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक था। हाँ, क्योंकि जवेरिया उससे उम्र में बड़ी है। उसने चालाकी से अजहर की कमजोरियों को समझकर उसे आसानी से काबू कर लिया। मैं उसे जवेरिया से बचाना चाहती थी। मुझे डर था कि वो उसे अपना गुलाम बना लेगी, और उसने यही किया। उसने उसे मेरे खिलाफ भड़काकर उसके अंदर के जुनूनी मर्द की नफरत को हवा दी,
वो मुझसे मुतनफ़िर होता चला गया और जवेरिया के हर हुक्म की तामील शुरू कर दी उसने। उसे जवेरिया की मोहब्बत के सामने कुछ नजर नहीं आता था, कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। आपने मुझे जवेरिया के मुकाबले में क्या समझा था? महरो, तुम जवेरिया से ज्यादा खूबसूरत हो, मासूम हो, कम उम्र हो। मैंने सोचा था कि वो गलत सोचा आपने। आजाद वो होता है जो आजादी चाहता हो, जो अपनी कैद में ही खुश हो। उसे क्या आजादी की ख्वाहिश। महरो, अगर अजहर जवेरिया से शादी कर ले तो तुम नहीं, उन्होंने शादी करनी है वो कर लें, लेकिन मैं उनसे तलाक कभी नहीं लूंगी। कितनी अच्छी हो महरो, कितनी अच्छी हो तुम। काश अजहर को तुम्हारी कदर होती। वकील क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? मेहरू, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए घर के बाहर खड़ा है। क्या? मेरी हिफाजत के लिए? वाह भाभी, जब उसे मेरी हिफाजत करने की ज़रूरत थी तब उसने मुझे गैर महफूज कर दिया, और अब जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह इस वक्त घर के बाहर खड़े होकर मुझे बदनाम कर रहा है। मेहरू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। 1 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साथ? पहले ही वो लोग मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं, सारा मेरा खर्चा वो उठा रहे हैं, ऊपर से मैं 1 लाख और मांग लूं? होश करो तो।